भाई क्रिकेट की दुनिया में हर रोज कुछ नया होता है, लेकिन अब जो हैरी ब्रूक के साथ हुआ है उसने लोगों को एक अच्छी खासी चर्चा का मौका दे दिया है। बीसीसीआई ने उन पे 2 साल का बैन लगा दिया है, मतलब तकरीबन 2028 तक वो नहीं खेल पाएंगे। वैसे तो ये बैन सीजन 2025 और 26 के लिए ही है, लेकिन अगला ऑक्शन अब 2028 में ही होगा, तो उसके पहले वो किसी और टीम के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। पर क्या बीसीसीआई का ये कदम सही है, और इस बारे में दूसरे क्रिकेटर्स की क्या राय है, चलिए जानते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले क्रिक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। दरअसल मामला ये है कि ब्रूक भैया पहले सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल चुके हैं आईपीएल में, और इस बार ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें खरीदा था। लेकिन लास्ट मोमेंट पर ब्रूक ने ये कहा कि मैं इंग्लैंड क्रिकेट की तरफ कमिटेड हूँ और आगे आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सीरीजेस हैं जिसकी वजह से मैं आईपीएल नहीं खेल पाऊंगा और अपना सारा फोकस उधर दूंगा। अब इस फैसले का असर दिल्ली कैपिटल्स पर तो पड़ना ही था, लेकिन बीसीसीआई को भी ये नागवार गुजरा। तो देखो भाई, ये फैसला कोई अचानक नहीं लिया गया है। बीसीसीआई ने इसके लिए ऑलरेडी एक रूल बना रखा था कि अगर कोई प्लेयर बिना किसी इंजरी या बिना कोई प्रॉपर फैमिली रीजन के आईपीएल से बैकआउट करता है तो उस पर बैन लगेगा। दरअसल ये रूल इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि काफी सारे जो फॉरेन प्लेयर्स थे वो ऐसा कर रहे थे। वो आईपीएल की डील साइन कर लेते हैं और इसके बाद अगर उनको कहीं और बेटर डील या कमिटमेंट मिलता है पैसे के मामले में, तो ये बहाना करके कि भाई हम तो यहाँ कमिटेड हैं और आईपीएल से निकल जाते हैं। इससे फ्रेंचाइजीज का पैसे का तो नुकसान होता ही है, इसके साथ साथ उनकी पूरी स्ट्रैटेजी भी हिल जाती है। दरअसल होता क्या है कि सारी फ्रेंचाइजीज को टीम खरीदने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट मिलता है। अब उसी हिसाब से वो अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि कौन से प्लेयर को लेंगे, किसको नहीं लेंगे, और एक प्लेयर को वो खरीदते हैं और उसके इर्द गिर्द सारी टीम अपनी स्ट्रैटेजीज सेट करती है। अब अगर ऐसे में कोई लास्ट मोमेंट पे अपना नाम वापस ले लेता है तो उस टीम का पैसा तो गया ही, प्लस वो कोई नया प्लेयर खरीद भी नहीं सकता। अब इस तरह से उसका दोनों तरफ का नुकसान हो गया, प्लेयर का भी लॉस हो गया, पैसे का भी लॉस हो गया। भले ही पैसा नहीं देना पड़ेगा, पर उस वक्त खरीदने के टाइम तो ऑक्शन में उसके पर्स में से डिडक्ट हो ही गया, वो पैसा कहीं और तो लगा नहीं सकता, और अब वापस मौका मिलने वाला नहीं है। अब इंग्लैंड के ही प्लेयर्स ने बीसीसीआई का सपोर्ट किया है इस मामले में। इंग्लैंड के प्लेयर मोइन अली और आदिल राशिद ने बीसीसीआई का सपोर्ट करते हुए कहा कि ब्रूक के साथ जो हुआ है वो बिल्कुल सही किया गया है। मोइन अली ने बियर्ड बिफोर क्रिकेट पॉडकास्ट में कहा कि ये कोई हार्श डिसीजन नहीं है, ऐसा पहले भी हो चुका है, क्योंकि ये रूल तो पहले से ही इन प्लेस है, तो आपको तो पता ही था कि ये रूल है। और एक टीम जो है वो आपके इर्द गिर्द एक प्लान और स्ट्रेटेजी बनाती है, और ऐसे में अगर लास्ट मोमेंट में कोई क्रिकेटर या प्लेयर अपना नाम वापस ले लेता है तो उस टीम को काफी दिक्कत होती है। राशिद ने भी मोइन की इस बात से एग्री करते हुए कहा कि अगर रूल पहले से सेट ही था तो फिर किसी को इसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए। भाई अगर मैं दिल से बोलूं तो मुझे बीसीसीआई का ये डिसीजन बिल्कुल सही लगता है। भाई आईपीएल सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, एक बिजनेस मॉडल भी है। फ्रेंचाइजीज पैसा लगाती हैं, प्लानिंग करती हैं, और ऐसे में अगर लास्ट मोमेंट में उनको एक प्लेयर धोखा देता है तो भाई उसका इम्पैक्ट भी उस पूरी टीम पे और उसके पूरे टूर्नामेंट की प्लानिंग पे बहुत बड़ा पड़ता है। हाँ, अगर कोई पर्सनल रीजन है या कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो अलग बात है, वरना इस तरह से बिना बोले बिना बताए बैकआउट कर जाना ये सही नहीं है। इस तरह के रूल्स आगे आने वाले टाइम में बाकी सारे प्लेयर्स को भी डिसिप्लिन में रखेंगे। पर आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या बीसीसीआई का ये डिसीजन और रूल कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है या बिल्कुल सही है? कमेंट में बताएं, और इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिए क्रिक के साथ।